अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की? तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। खुशियाँ हमेशा आप लोगों के मुकद्दर में हों और गम, दुख और तकलीफें हमेशा आप लोगों से दूर दूर हों। मैं हूँ इसाक अब्बासी और आपको बताते चलें कि दोस्तों हमने इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू और वर्ड टू वाली वीडियो में देखा था कि हमने वो वाले जुमले बनाए थे जो काम हम अपनी मर्जी के साथ करते हैं और हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं होता। और आज की वीडियो में हम वो वाले जुमले बनाने जा रहे हैं जो काम हमें करना पड़ता है, यानी मजबूरी की हालत में करना पड़ता है। और आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे वो कौन से काम हैं जो हम किसी भी मजबूरी की हालत में करते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें मजबूरी की हालत में करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर बिल अदा करना और इसके अलावा ऑफिस जाना और सबसे बड़ी बात बीवी को शॉपिंग करवाना। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि आज का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। क्योंकि आज के स्ट्रक्चर में ना सिर्फ हम प्रेजेंट के जुमले बनाने जा रहे हैं, इसके साथ साथ पास्ट के भी जुमले बनाएंगे। और आज के स्ट्रक्चर में हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल होता है। हैज टू और हैव टू तो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि हैड टू पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट में मुस्बत जुमलों में हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ये भी बताते चलें कि हैज टू ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव टू आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और अगर हम नेगेटिव जुमले की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज। डू या डज लगाने के बाद हमने नॉट लगाना होता है। बाद में हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। दोस्तों इसी तरह हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अगर पास्ट में पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और दोस्तों अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर डिड नॉट, फिर उसके बाद हैव टू और हैव टू लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना होता है। और इसी तरह अगर हम सवालिया यानी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लोगों ने हैव टू का इस्तेमाल करना होता है। हैव टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमने सवालिया निशान भी लगाना होता है। तो दोस्तों अब हम कुछ जुमले देख लेते हैं जो हम मजबूरी की हालत में काम करते हुए अपने एक्सप्रेशन में बयान करते हैं। तो लेट्स बिगिन। नसीम को खाना पकाना पड़ता है। नसीम हैज टू कुक फूड। नसीम को खाना नहीं पकाना पड़ता है। नसीम डज नॉट हैव टू कुक फूड। क्या नसीम को खाना पकाना पड़ता है? डज नसीम हैव टू कुक फूड? नसीम को खाना पकाना पड़ता था। नसीम हैड टू कुक फूड। नसीम को खाना नहीं पकाना पड़ता था। नसीम डिड नॉट हैव टू कुक फूड। क्या नसीम को खाना पकाना पड़ता था? डिड नसीम हैव टू कुक फूड? हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वी हैड टू फेस डिफिकल्टीज। हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। We did not have to face difficulties. क्या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? Did we have to face difficulties?
तुम्हें अपने घर को सजाना पड़ता है। यू हैव टू डेकोरेट योर होम। तुम्हें अपने घर को नहीं सजाना पड़ता है। यू डू नॉट हैव टू डेकोरेट योर होम। क्या तुम्हें अपने घर को सजाना पड़ता है? डू यू हैव टू डेकोरेट योर होम? तुम्हें अपने घर को सजाना पड़ता था। यू हैड टू डेकोरेट योर होम। तुम्हें अपने घर को नहीं सजाना पड़ता था। यू डिड नॉट हैव टू डेकोरेट योर होम। क्या तुम्हें अपने घर को सजाना पड़ता था? डिड यू हैव टू डेकोरेट योर होम? उसे पेपर की तैयारी करना पड़ती है। शी हैज टू प्रिपेयर द पेपर। उसे पेपर की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। शी डज नॉट हैव टू प्रिपेयर द पेपर। उसे पेपर की तैयारी करनी पड़ती थी। शी हैड टू प्रिपेयर द पेपर। उसे पेपर की तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। शी डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर द पेपर। क्या उसे पेपर की तैयारी करनी पड़ती थी? डिड शी हैव टू प्रिपेयर द पेपर? तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ती हैं। यू हैव टू बाय द बुक्स। तुम्हें किताबें नहीं खरीदनी पड़ती हैं। यू डू नॉट हैव टू बाय द बुक्स। क्या तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ती हैं? डू यू हैव टू बाय द बुक्स? तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ती थी। यू हैड टू बाय द बुक्स। तुम्हें किताबें नहीं खरीदनी पड़ती थी। यू डिड नॉट हैव टू बाय द बुक्स। क्या तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ती थी? डिड यू हैव टू बाय द बुक्स? बिस्मा को इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी पड़ती थी। बिस्मा हैड टू टीच इंग्लिश ग्रामर। बिस्मा को इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ानी पड़ती थी। बिस्मा डिड नॉट हैव टू टीच इंग्लिश ग्रामर। क्या बिस्मा को इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी पड़ती थी? डिड बिस्मा हैव टू टीच इंग्लिश ग्रामर? निम्रा को स्कूल जाना पड़ता है। निम्रा हैज टू गो टू स्कूल। निम्रा को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। निम्रा डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या निम्रा को स्कूल जाना पड़ता है? डज निम्रा हैव टू गो टू स्कूल? निम्रा को स्कूल जाना पड़ता था। निम्रा हैड टू गो टू स्कूल। निम्रा को स्कूल नहीं जाना पड़ता था। निम्रा डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या निम्रा को स्कूल जाना पड़ता था? डिड निम्रा हैव टू गो टू स्कूल? हमें दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। वी हैव टू क्लोज द शॉप्स। हमें दुकानें नहीं बंद करनी पड़ती हैं। वी डू नॉट हैव टू क्लोज द शॉप। क्या हमें दुकानें बंद करनी पड़ती हैं? डू वी हैव टू क्लोज द शॉप्स? हमें दुकानें बंद करनी पड़ती थी। वी हैड टू क्लोज द शॉप्स। हमें दुकानें नहीं बंद करनी पड़ती थी। वी डिड नॉट हैव टू क्लोज द शॉप। क्या हमें दुकानें बंद करनी पड़ती थी? डिड वी हैव टू क्लोज द शॉप्स? तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप इसी तरह एक एक जुमला प्रेजेंट का और पास्ट का, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों तरह के जुमले नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में इंप्रूवमेंट आ रही है। अपने दोस्त, अपने भाई इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, कीप इंप्रूविंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।